एक महिला बहुत ही देखने में खूबसूरत थी और खूबसूरती की वजह से आसपास के गांव में उसके चर्चे होते थे। अचानक थाना पहुंचती है और थाना जब पहुंचती है तो फिर रोते बिलखते थाना प्रभारी से कहती है कि मेरा बेटा कहीं गुम हो गया है। उसके बाद पुलिस हरकत में आते हैं, पुलिस एक्शन लेते हैं और फिर दूसरे दिन ही उसके बेटे का पता चल जाता है। लेकिन उसका बेटा जिंदा नहीं था, इस दुनिया में नहीं था, मौत हो चुकी थी। अब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि उसका हत्यारा का पता लगाना। यह सबसे बड़ा चैलेंज था, यह सबसे बड़ा चुनौती था। उसके बाद फिर पुलिस मुखबिर की मदद से, पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसके प्रेमी तक पहुंच जाते हैं। पूरा राज खोल देते हैं। तब महिला का होश ठिकाना आ जाता है। महिला सोचने पर मजबूर हो जाती है, आखिर इतना बड़ा गेम खेले थे, इतना बड़ा साजिश रचे थे, आखिर पुलिस कैसे यहां तक पूरा राज फांस कर दिया। आज की जो सच्ची घटना आपके सामने पेश कर रहा हूं, यह सच्ची घटना यकीनन दिल दहलाने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आप जब सोचेंगे तो आप भी जब सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यार समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं 23 अक्टूबर 2024 को। 23 अक्टूबर 2024 को एक महिला उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है गाजियाबाद के नंदग्राम थाना में पहुंचती है। दिखने में बहुत खूबसूरत थी और पहले भी उस महिला की खूबसूरती पर लोग चर्चे करते थे, यार वो महिला कितनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी थी वो महिला। उसके बाद थाना जब पहुंचते हैं, थाना पे पहुंचते और रोते हैं बिलखते हैं। जब थाना पहुंचते हैं और रोते बिलखते हैं तो थाना प्रभारी को दया आ जाता है। थाना प्रभारी को दया आ जाता है और थाना प्रभारी पूछते हैं आखिर बात तो बताओ, आखिर वो बात क्या है। कहते हैं कि मेरा 13 साल का बेटा जो कि गायब हो गया है, 22 अक्टूबर की शाम को निकला था और फिर वहीं से गायब है। साइकिल चलाने के बहाने निकला था, वहीं से वो गायब है। उसके बाद फिर हर जगह रिश्तेदार में, परिवार में, हर जगह खोजते हैं, कहीं नहीं मिला। उसके बाद फिर पुलिस मामला दर्ज करते हैं और खोजबीन अपने स्तर से शुरू करते हैं। हर जगह खोजते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद 23 अक्टूबर को सुबह किसी ने सूचना दिया पुलिस को सूचना दिया कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल के आसपास है। उसके बाद थाना प्रभारी खुद अपने दल बल के साथ थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं, देखते हैं सचमुच में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। शव को कब्जे में लेते हैं और ले आते हैं थाना। उस महिला को सूचना दी जाती है। महिला पहुंचते हैं। जब महिला पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये मेरा ही लाडला है। उसके बाद वो महिला बहुत रोती है, बिलखती है। वहां जो महिला पुलिसकर्मी होते हैं, वो महिला पुलिसकर्मी उस महिला को शांत कराते हैं, कहते हैं रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अब जो होना था हो गया, लेकिन आपको इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। उसके बाद फिर पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद फिर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं। कुछ मुखबिर की मदद लेते हैं। तो एक मुखबिर उन्हें बताते हैं, एक मुखबिर थाना प्रभारी को बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि 22 अक्टूबर को शाम ये मेरे मोहल्ले में खेल रहा था और इसके साथ एक और व्यक्ति था और साइकिल थी। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक व्यक्ति वहां पर मिलता है और उसका कद काठी सेम मिल रहा था। उसके बाद फिर पुलिस वहां तक उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। उस व्यक्ति तक जब पहुंच जाते हैं उसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करते हैं कि क्या ये तुमने घटना किया है, तो फिर वो व्यक्ति कहते हैं कि नहीं साहब, मैंने ये घटना नहीं किया है। लेकिन पुलिस उनके बातों पर पुलिस को शक हो रहा था कि हो न हो ये शायद हत्यारा यही है। उसके बाद फिर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो फिर बात बताते हैं कि वो इस घटना का, इतना घिनौना जो हरकत किया था, उस घटना का वो खुलासा कर बैठते हैं और गलती को, और वो इस घटना को स्वीकार कर लेते हैं। बात बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि वो महिला जो है ना, यानी इस बच्चे की मां जो है ना, बेहद खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। इसलिए मेरा दिल उस महिला पर आ गया और उसके साथ पहले दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। प्यार इस कदर परवान चढ़ा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनने लगे। अब उसके साथ शारीरिक संबंध तो बनने लगे, लेकिन ये बच्चा जो है ना बाधक बन रहा था, अवैध संबंध बनाने में बाधक बन रहा था। इसीलिए मैंने चाल चली और उस महिला को भी मैंने बताया कि आपकी बेटे की हत्या कर देंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर हम दोनों ऐश करेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे, फिर तो मजे ही मजे हैं। उसके बाद फिर पुलिस उस महिला को भी गिरफ्तार करते हैं और महिला को गिरफ्तार करते, इसको भी गिरफ्तार करके उसके बाद जेल भेज